हम वर्टिकल झोपड़पट्टी में रहते हैं दोस्तों। वर्टिकल झोपड़पट्टी, एक झोपड़पट्टी धारावी ऐसी है, मगर हम लोग जो है साउथ मुंबई में ऐसी झोपड़पट्टी में रहते हैं। बिल्डिंग के लिए नहीं, ये पूरे साउथ मुंबई की जो पगड़ी टेनेंट है, ये उनकी बिल्डिंग की हालत है। अफजल सुपारी वाला। अफजल सुपारी वाला, तो ये बिल्डिंग की हालत ऐसी क्यों हुई, क्यों नौबत आई कि ये गिरे हुए? क्या अफजल सुपारी वाला इस बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देते? अब हम लोग उनके पास जाएंगे। यानी बिल्डिंग गिरने के बाद आप जाते हैं कि भाई हमारे को बना के दो, तो क्या बात? यहाँ सब में बड़ा मसला 30% का आता है। जब आप रूम बेचने का अनऑफिशियली 30% लेते हो, 25% लेते हो, बेचने नहीं देते हो, तो जब आप बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए आती है तो आप उसमें 30% भरते क्यों नहीं मानते भाई? लैंडलॉर्ड के बहुत दबाव में नहीं है तो फिर वो म्हाडा का और गवर्नमेंट का काम है कि देखा जाए। नहीं तो गवर्नमेंट कहाँ देखती है भाई? गवर्नमेंट देखती तो ये हालत होती क्या? उनको तो ऐसा कि बड़े बड़े टावर बने, पानी की किल्लत है, ट्रैफिक की किल्लत है, फिर भी लाइट पे, फिर भी बिल्डिंग बने जा रही, कहीं रोक नहीं है। ये आपको लगता है कि 20-20 माले के, 40-40 माले के टावर बनना चाहिए? आज अपन जो यहाँ 2-2 माले की बिल्डिंग में रहते हैं, ना पानी की सुविधा ज्यादा है, ना हर रोज वाटर कट मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, ट्रैफिक का सोल्यूशन नहीं है, तो भी 20-40 की परमिशन कौन देता है? आपको नहीं लगता है कि जो ये पैसा लेते हैं 30%, 25%, इसको भी गवर्नमेंट को लीगलाइज करना चाहिए? क्या कोई ब्लैक मनी अलाउड करती है? हर एक को मालूम है ये 5%, 10% जो है वाटर कट हर बार होता है, क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर ये नए बिल्डिंग और टावर को परमिशन कैसे देते हैं? होती है कि सीढ़ियां गिरती है, बिल्डिंगें गिरती है, आग लग जाती है। ये फिर कह रहा हूँ, ये पूरे मुंबई का मसला है, साउथ मुंबई का मसला है, जहाँ पर ज्यादातर पगड़ी मसला है। तो ये समझना बहुत जरूरी है लोगों को, और गवर्नमेंट को भी समझना है। गवर्नमेंट को सब पता है जो है इलेक्ट्रिसिटी में पावर शेडिंग, मुंबई जैसी शहर में कल रात को 6 घंटा 4 घंटा पावर प्रॉब्लम रहता है, और ज्यादातर मोहम्मदली रोड डोंगरी साइड पे ये होता है। You are watching Delhi News। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है, ये जो मैटर बात करने जा रही है, ये किसी एक बिल्डिंग के लिए नहीं, ये पूरे साउथ मुंबई की जो पगड़ी टेनेंट है, ये उनकी बिल्डिंग की हालत है। या तो लैंडलॉर्ड जो है मना करता है बिल्डिंग डेवलप करने के लिए, या तो बिल्डर आके वो गेम खराब करता है, वो सोचता है कि मैं दूसरे और बड़ा प्लॉट लूँ और बनाए, या तीसरा जो है म्हाडा जो है बहुत बड़ा अड़चन करती है, इसमें पेमेंट नहीं निकालती है, नहीं करती। कल ये यूसुफ मेंशन, दिलशाद मेंशन भी बोलते हैं, ग्राउंड स्टेशन के सामने वहाँ की सीढ़ी गिर गई, 65 लोगों को रेस्क्यू किया गया, मतलब उतारा गया ताकि बिल्डिंग गिरे नहीं। तो मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, इस न्यूज़ को, इस बात को आप ना मत समझना कि खाली दिलशाद बिल्डिंग की बात है। हर लैंडलॉर्डशिप बिल्डिंग के लिए ये न्यूज़ है। हमारे साथ है मुकेश भाई। मुकेश भाई, आप कौन सी संस्था के लिए काम करते हैं? मैं मुंबई पगड़ी एकता संघ का चेयरमैन हूँ, और रैयत सेवा संघ जो हूँ उसका भी फाउंडर और चेयरमैन हूँ। आज आप लोग जो ये बिल्डिंग की जो कंडीशन देख रहे हैं, ये एक ही इसी बिल्डिंग का हालत नहीं है। 270 से ज़्यादा हम लोग एक महीने में बिल्डिंग जा चुके हैं, और हर एक बिल्डिंग की कंडीशन ये है। अगर आप बाहर से देखें इस बिल्डिंग को तो आपको एकदम खूबसूरत लगेगा, जैसे पेंटिंग वेंटिंग करके रखा हुआ है, लेकिन अंदर से आप देखिए कि ये 2nd फ्लोर से लेके 1st फ्लोर तक पूरी बिल्डिंग गिर गई। भगवान का शुक्र है कि नीचे कोई था नहीं तो इसमें कम से कम 10-12 लोगों की मृत्यु हो सकती थी। और यही हाल, अच्छा, नीचे वहाँ पर कुछ टेनेंट है, यानी आने जाने का रास्ता है ना? तो 11:30 बजे ये हुआ है, दोपहर को 11:30 से 12 के बीच में। ये अगर शाम के वक्त होता तो यहाँ पे जान माल का धोखा हो सकता था। अब ये जान माल का धोखा होने के बाद गवर्नमेंट हम लोग को 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया देगा, लेकिन वो जान तो वापस नहीं आएगा। और अगर इसी तरह से अगर चलता रहा तो ये बारिश के अंदर आप देखिए, और हजारों ऐसी बिल्डिंग है जिसको गिरने की चांसेस है। हम लोग चाहते नहीं क्योंकि बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन हम लोग ने गवर्नमेंट को बार बार लेटर लेके उनको बताया है कि अगर आप इस बिल्डिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो मुंबई में ऐसी कहीं और बिल्डिंग है। बात खाली इस बिल्डिंग की नहीं है, बात हर जगह की है। बात टेनेंट, लैंडलॉर्ड, ये सब आप टेनेंट, यहाँ पे टेनेंट कितने साल से? ये हो गया मेरे को 30 साल हो गए। अच्छा, कौन है यहाँ का लैंडलॉर्ड? अफजल सुपारी वाला। अफजल सुपारी वाला। तो ये बिल्डिंग की हालत ऐसी क्यों हुई, क्यों नौबत आई कि ये गिरे हुए? क्या अफजल सुपारी वाला इस बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देते? ये जब से तो कोई रिपेयरिंग हुई नहीं, अभी हम लोगों ने उनसे एनओसी लिए, उन्हीं ने परमिशन दिया, तो हम लोगों ने सब पैसे इकट्ठा किए। और हम लोग में लैंडलॉर्ड ने कुछ पैसे दिया? नहीं, इसमें लैंडलॉर्ड ने पैसे नहीं दिए। लैंडलॉर्ड पैसे नहीं दिया कुछ भी? क्या बोला? मैंने तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप लोग ने मांगे भी नहीं? पैसे मांगे थे, उन्हीं ने बोला था ऐसा कोई बड़ा फोल्ड होगा मैं पैसे दूंगा, ऐसा बोला था। फिर हम लोगों ने इकट्ठा किए पैसे, और फंड हुआ। आप थोड़ा सा उसकी साइड से बात कर रहे हैं। तो साइड से नहीं, मैं जो सच पैसे नहीं दिए, आप मांगे नहीं, और मतलब समझ में नहीं आ रहा है। साइड से बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला उन्हीं ने। अभी ये हुआ है ना, अब हम लोग उनके पास जाएंगे। यानी बिल्डिंग गिरने के बाद आप जाते हैं कि भाई हमारे को बना के दो, तो क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं क्या बात? नहीं, मैं बोला हूँ, एक अगर बिल्डिंग का एस्टिमेट निकलता है, आपने कहा कि बिल्डिंग में पूरा प्रॉब्लम था, प्लास्टर हुआ है,
अगर ये प्रॉब्लम होता तो कम से कम एक हिस्सा निकलता, 50 लाख रुपए का काम है, 50 लाख रुपए में टेनेंट थोड़ा निकालता। लफड़ा ये है कि लैंडलॉर्ड राजी नहीं होता है कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, वो बहाना बनाता है। जितने भी बिल्डिंग है, मैं राइट हो रहा हूँ? ज्यादा से ज्यादा जगह पे ऐसा ही है ज्यादा कि से लैंडलॉर्ड नहीं करता, भाड़ा बोलती है हम लोग के पास पैसा नहीं है, और आखिर में जाके ऐसी बिल्डिंग गिरती है। ऐसी बिल्डिंगें गिरती है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप भाड़ा देते हो, हाँ, कितना देते हो? अब भाड़ा कुछ कमर्शियल है, भाड़ा मेरा कितना आता है मुझे भी याद नहीं, मेरी उम्र का तकाजा मैं भूल जाता हूँ। तो अगर आपको आपकी दुकान बेचना हो तो कितना परसेंट मांगता है? ऐसे जो नॉर्मल है बता, ऐसा डरो मत। भरमाना जो 25-30%। 30% लेता है। जब 30% आदमी लेता है लैंडलॉर्ड, दोस्तों देखो यही पर एक कैच है कि 30% हर लैंडलॉर्ड, यहाँ अफजल सुपारे वाले की बात नहीं हो रही है, कोई बिल्डर वाले की बात नहीं हो रही है, कोई लैंडलॉर्ड वाले की बात नहीं है, यहाँ सब में बड़ा मसला 30% का आता है। जब आप रूम बेचने का अनऑफिशियली 30% लेते हो, 25% लेते हो, बेचने नहीं देते हो, तो जब आप बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए आती है तो आप उसमें 30% भरते क्यों नहीं हो? देखिए पहली बात तो 30% नहीं, हर जगह पे 35% लिया जा रहा है। और जितनी बार बिल्डिंग सपोज आप 5 साल के बाद बेचते तो वापस 35%, फिर 35%। तो पागड़ी तो ऐसे तो पहली बार उन्होंने ले चुका है एक बिल्डिंग के लिए, तो एक एक रूम के लिए कम से कम 4-4, 5-5 बार पागड़ी लेते हैं। उनको कमाई होती है। तो वो तो कमाई हो रही है। और दूसरी बात तो हम लोग सेस भरते हैं, ये बिल्डिंग सब सेस प्रॉपर्टीज है। जी। सेस का मतलब होता है रिपेयर फंड। तो टेनेंट्स क्यों भरे? टेनेंट्स को तो 1 रुपया भी पॉकेट से नहीं भरना चाहिए। और मैं पूरे मुंबई के टेनेंट्स को बोल रहा हूँ कि आप 1 भी रुपया अपने पॉकेट से मत भरिए, क्योंकि आप सेस बिल्डिंग है। सेस का मतलब होता है नहीं repair मानते भाई, लैंडलॉर्ड के बहुत दबाव में नहीं नहीं है तो फिर वो महाड़ा का और गवर्नमेंट का काम है कि देखा जाए। नहीं तो ये गवर्नमेंट कहाँ देखती है भाई? गवर्नमेंट देखती तो ये हालत होती क्या? क्या है कि गवर्नमेंट बोलती है डेवलप करो, यहाँ लाइट ली है, रात पर लाइट नहीं थी। कल डोंगरी पे ना 4 घंटा लाइट नहीं थी बहुत सारी बिल्डिंगों पे, औरतें लोग रात को फोन कर रहे थे। तो गवर्नमेंट और नेता कहाँ से सब देखते हैं भाई? उनको तो ऐसा कि बड़े बड़े टावर बने, पानी की किल्लत है, ट्रैफिक की किल्लत है, फिर भी लाइट पे, फिर भी बिल्डिंग पे बिल्डिंग बने जा रही, कहीं रोक नहीं है। लेकिन ये तो आपको लगता है कि 20-20 माले के 40-40 माले के टावर बनना चाहिए? आज अपन जो यहाँ 2-2 माले की बिल्डिंग में रहते हैं ना, पानी की सुविधा ज्यादा है ना, हर रोज वाटर कट मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, ट्रैफिक का सोल्यूशन नहीं है, तो भी 20-40 की परमिशन कौन देता है? सर आपका नाम? विनायक शेरला। जी विनायक भाई बताइए, क्या मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है किस विषय पर? कि भाई इतने बड़े बड़े टावर बनते हैं, फिर पानी नहीं रहता है, ये सब प्रॉब्लम होता है, नई आबादी आएगी, ये सर हाँ कर रहे, शायद बोलना चाहिए। 100% सही है आपकी बात, जबकि ये म्हाडा और गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी है कि जितने भी पागड़ी धारक है उनको ये न्याय अब तक नहीं मिला है। 80 साल के ऊपर, 100 साल के ऊपर की जो इमारतें हैं इनकी मरम्मत नहीं हो रही है। मालिक जो लैंडलॉर्ड है इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, गवर्नमेंट भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्या ये जनता जो है इसी तरह से रहना पसंद करेगी? कितने सालों तक ये रहना पसंद करेंगी? आदत हो गई है तो इनको वाटर कट की, गंदे पानी की, ट्रैफिक की, और रात को लाइट नहीं रहना, ये सब एक आदत हो गई है। तो भारत का संविधान इसके लिए कुछ नहीं कर सकता? भारत का संविधान किसके लिए बनाया गया? आम जनता के लिए बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? ये आवाज उठाने के लिए तो हमको आना पड़ता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये भारत की जनता का न्याय होना चाहिए। ये जो पागड़ी धारक है मुंबई में जो आज सालों से रह रहे हैं, इनकी बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हो रही है। इसके लिए हम पागड़ी एकता संघ और रैयत सेवा संघ, इसके लिए हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। हमारा ये जो लड़ा है ये हमारे हक के घर के लिए है। मुकेश भाई आपको नहीं लगता है कि जो ये पैसा लेते हैं 30%, 25%, इसको भी गवर्नमेंट को लीगलाइज करना चाहिए? क्या कोई ब्लैक मनी अलाउड करती है? हर एक को मालूम है। ये देखिए, ये तो ऑन पेपर बोला जा रहा है 30% और 33% और 35%। हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग है जहाँ पे 50-50% लिया जा रहा है, और 50% लेने के बाद भी गवर्नमेंट को तो he is aware, government is aware. एवरीबडी इज Why don't they make law कि भाई एक लॉ बने कि भाई अगर ये हो तो इनका पैसा इतना % इधर आवे, बिल्डिंग में काम आवे। देखिए सच बात तो ये है कि अगर आपने अगर एक प्रॉपर्टी के लिए पैसा ले लिया है तो आप बार बार उसके लिए नहीं ले सकते, लेकिन ये ओपनली चल रहा है तो इसके लिए तो काम करना चाहिए। लेकिन मेरे जैसे और आपके जैसे लोग तो कर नहीं सकते। 40 साल से इतनी सत्ता आई और गई, उनका काम था ये करना। हम लोग तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, मतलब टेनेंट्स के लिए, और हम लोग उठा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे लोग गंदे में रहने की जैसे आदत पड़ चुकी है। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं मुंबई का जो है हमको तकलीफ में रहने की आदत हो गई। आर्टिकल 21 जो हम लोग को कहता है वो क्या कहता है? राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू शेल्टर। हम लोग कितने साल और बाहर डब्बा लेके जाएंगे कि हम लोग की औरतों को, हम लोग की बहनों को शर्म नहीं आता है जाते हुए? तो इसका तो एक ही काम है, इसको 20 साल पहले ही रिडेवलप हो जाना चाहिए था। अगर ये रिडेवलपमेंट करते हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? आज ट्रैफिक जितने बड़े बड़े ये बन रही है, मेट्रो देखो बन रही है, ट्रैफिक जाम है, और लोकल्स में वही गर्दी। आज तक आपको लोकल में 10 आदमी भी कम दिखे क्या लटकते हुए? ये सब इंफ्रा मुंबई जो है उसके लिए बहुत ही अलग प्लानिंग चाहिए। हर डिपार्टमेंट अलग है। जब बिल्डिंग का प्रपोजल आता है ना तो गवर्नमेंट ऑफिसर को लगता है मलाई आई है।
और हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से अलग है। आज आप बताइए आप ये बताइए 5% 10% जो है वाटर कट हर बार होता है, क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर ये नए बिल्डिंग और टावर को परमिशन कैसे देते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है, देखिए अगर ये बिल्डिंग डेवलप हो जाता तो ये नहीं होता। अब मुझे कहिए कि आज हम लोग सिर्फ इसलिए आराम से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई घटना नहीं हुई, जीवन हानि नहीं हुई। अगर कल जीवन हानि हो जाती है तब यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट, पूरा यहाँ पे मीडिया सब आ जाएगा, तो उसके बाद फायदा क्या है? जब आदमी का जान चला गया उसका नहीं नहीं, चचा ने भी तो बोले ना, ये भी तो टेनेंट है, ये भी तो बोल रहे ना कि बड़े के लिए जाएंगे, कल गिरा भी हम जाएंगे। तो ये टेनेंट की भी मेंटालिटी होती है। टेनेंट की देखो, टेनेंट तो क्या बोलते हैं करके वो रह के ना उसको आदत पड़ चुकी है। नहीं, टेनेंट है ना इन लैंडलॉर्डों के दबाव में रहता है। मैं वापस कह रहा हूँ, ये अफजल सुपारी वाला की बात थी, यहाँ पर हर लैंडलॉर्ड बिल्डिंग में। और एक हम आपको, जब बातें हो रही है लैंडलॉर्ड पे बात हो रही है, टेनेंट पे बात हो रही है, तो हम जो है महाड़ा में क्या तकलीफ होती है, जो महाड़ा में, तो हम ये महाड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जो आए हुए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर, महाड़ा में क्या तकलीफ है? सलीम भाई, माड़ा में है ना फाइल्स वगैरह टाइम पे पास नहीं होती है। कि आज हम लोग को टेनेंट्स को फेस करना, लैंडलॉर्ड को फेस करना है, उनको टाइम पे देना पड़ता है। इसका टेंडरिंग होता है, टेंडरिंग भी होता है, एनओसी भी होता है। हम लोग बिल्डिंग के टेनेंट लोग के एनओसी लेके, कंसेंट लेके फिर फाइल पुट अप करते हैं। और फाइल को पास होने स्पेसिफिक टाइम ये सी कैटेगरी में बिल्डिंग थी, सी कैटेगरी थी, नहीं। ये रिपेयरेबल थी। तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें बाहर से क्रैक्स से हमने क्रैक्स का तो जब आपने क्रैक व्रैक का काम करा, तब आपको नोटिस नहीं हुआ कि सीढ़ी इतनी खराब वो है? टाइम पे बाहर से एकदम पॉलिश लग रही थी, लोग आ रहे जा रहे थे। अभी अंदर टर्माइट लग जाता है, उसमें आप और मैं अपने को मालूम नहीं पड़ता है हॉलोनेस कितना हो गया है, नहीं मालूम पड़ता है। नहीं, अंदर से हॉलो था। आप उसका जो वेस्ट गिरा है उसको देखोगे ना, तो खाली बाहर से साफ दिख रहा है, अंदर से खराब दिख रहा है। अच्छा, ये बहुत सारी शिकायत है कि कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है बिलो टेंडर रेट में लेते हैं, वो उससे वो भी तो एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। वो ऐसा है कि खिलाना पिलाना पड़ता है। आज एक बात बताओ, ऑफिशियली अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑडिटर तरीके से काम करेगा? आप एक बात बताओ, अगर ऑफिशियली आप जो देख रहे हो गवर्नमेंट उसमें अगर लोग नहीं लेते हैं तो काम ही नहीं होता है। अब जो बिलो जाने के लिए आदमी काम नहीं करे तो घर कैसे चलाएगा? आपको पता नहीं क्या बोल रहा बिलो? बिल्कुल समझना। बिलो मतलब समझ, मैं आपको बताता हूँ बिलो का मतलब क्या होता है। जैसे 4,000 रुपया अभी आज का खर्चा है, तो माड़ा की तरफ से 3,000 रुपया। नहीं, वो बिलो नहीं, मैं बताता हूँ दोस्तों। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बिलो जो माड़ा जो है कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, अभी माड़ा आएगी, बिल्डिंग सर्वे करेगी और माड़ा लिखेगी उसमें 50 लाख का काम है, 50 लाख का काम है, वो आपको दे देगी। 50 लाख का टेंडर होएगा, वो पैसे कौन दे रहा है बात की बात है। 50 लाख का टेंडर होगा। अभी कॉन्ट्रैक्टर लोग काम लेने के लिए क्या करते हैं मालूम? वो बोलते हैं हम 40 लाख में काम कर देंगे, कोई बोलता है हम 30 लाख में काम कर देंगे, कोई बोलता है 20 लाख में काम कर देंगे, और कोई तो 10 लाख में 50 लाख काम उठा लेता है। और फिर बिल्डिंग की जो करता है धन धन धन। अच्छा, वो जो 10 लाख में काम उठाया है उस पर भी उसको है ना शेयर करना पड़ता है माड़ा के अधिकारी को, बिल पास कराने के लिए। टेंडर पर कोई कितना भी बोल दे हुए, कितना भी बड़ा साहूकार आवे, ये बोल दे नहीं ऐसा नहीं होता, मानेंगे नहीं। बिना खाए पिए इनका पेट भरता ही नहीं है। और हालत ये होती है कि सीढ़ियाँ गिरती है, बिल्डिंगें गिरती है, आग लग जाती है। और अच्छा, और एक बात, जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को मिलने का है, जैसे भाई ने कहा है, वो पेमेंट भी अभी हमने डाला था कि ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो है स्ट्राइक कर रही है। मैं ये फिर कह रहा हूँ, ये पूरे मुंबई का मसला है, साउथ मुंबई का मसला है, जहाँ पर ज़्यादातर पगड़ी मसला है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को, और गवर्नमेंट को भी समझना है। गवर्नमेंट को सब पता है, बट गवर्नमेंट जो है आपको पता है कि क्या कर रही है। पानी नहीं, इस एरिया में साउथ मुंबई में पानी की तकलीफ, गंदे पानी की, जो आ रहा है पानी वो गंदा पानी तकलीफ, और जो है इलेक्ट्रिसिटी में पावर शेडिंग। मुंबई जैसी शहर में कल रात को 6 घंटा 4 घंटा पावर प्रॉब्लम रहता है, और ज़्यादातर मोहम्मदली रोड डोंगरी साइड पे ये होता है। तो उसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है। कुछ नहीं, हम वर्टिकल झोपड़पट्टी में रहते हैं दोस्तों। वर्टिकल झोपड़पट्टी, एक झोपड़पट्टी धारावी ऐसी है, मगर हम लोग जो है साउथ मुंबई में ऐसी झोपड़पट्टी में रहते हैं, समझे, ऐसी रहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कदम उठाने की ये है। मैं इसलिए स्पेशल आया, हालांकि ये 2 नहीं, क्या है कि देखिए, जब तक ये यहाँ पे अगर गवर्नमेंट अगर कुछ नया GR लाके अगर इसके ऊपर कुछ फैसला नहीं कर दिया, तो आप देखिए अगले 5 बरस में मुंबई की सिचुएशन बहुत भयावह हो जाएगी। ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग बाल बाल बच गए। 10 साल के अंदर 970 जान जा चुका है, 970 जान। और ये सिर्फ अभी पिछले 10 साल का है। अगला सिर्फ हम लोग 5 साल चले जाए ना, तो कितनी जाने जाएंगे। और हम लोग को रीडेवलपमेंट अगर चाहिए भी, तो हम लोगों को किसी के जानों के ऊपर नहीं चाहिए। हम लोग का हर एक टेनेंट साथ में चाहिए। नहीं, लैंडलॉर्ड सब में बड़ा मसला ये होता है कि लैंडलॉर्ड तैयार नहीं होता है।
लैंडलॉर्ड तैयार नहीं, गवर्नमेंट का काम है उनको तैयार गवर्नमेंट को क्या पता, सोई हुई है गवर्नमेंट। सोई है तो उनको जगाना पड़ेगा। क्या हो रहा है, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। वो जो नया एक्वायर्ड वाला कानून है उसमें भी इतना तेर पे देखिए, जब तक हम लोग का ताकत है, जब तक हम लोग का जान है, पागड़ी एकता संघ ने काम लिया है। और जब तक मुंबई के हर टेनेंट को न्याय नहीं मिलेगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। चाहे रास्ते पे लड़ना पड़े या कैसे भी लड़ना पड़े, जब तक सबको न्याय नहीं मिलता हम लोग लड़ते रहेंगे। पागड़ी एकता संघ उनके साथ में खड़ी रहेगी। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं इस पेज को। सिर्फ एक छोटी सी एक बात बतानी थी, बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सुप्रीम कोर्ट में एक मसला चल रहा है जो पिछले 8 महीने से 4 अगस्त 2025 को उसकी सुनवाई हुई थी, आज तक उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। उसकी सुनवाई की वजह से मुंबई में 13,800 बिल्डिंग्स की जो रिडेवलपमेंट का काम है वो रुका हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अर्जेंसी फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इसके ऊपर जजमेंट जल्द से जल्द आ सके। अगर वो जजमेंट नहीं आता तो बिल्डिंग की कंडीशन ऐसी ही होगी। आज एक बिल्डिंग यूसुफ बिल्डिंग गिरी है, कल जीवा जोशी निवास पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी है, ये खाली नहीं कोलैप्स हुआ है। तो हम लोग तो बिल्डिंग गिरने के लिए रुक नहीं सकते ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को अर्जेंसी फाइल करनी है। ये पागड़ी एकता संघ की तरफ से उनको रिक्वेस्ट है। थैंक यू बॉस।